परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए आज लवली कैसेट के माध्यम से बाबा साहब के मंगल गीत और सोहर आदि आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोग बड़ी तसल्ली के साथ सुने। जो बाबा साहब ने दिया है, क्या दिया है और कैसे हम लोग भूल जाते हैं, यह ध्यान देना। और ये तो विद्या ये मंदिर ये पैसा, और ये तो विद्या ये मंदिर ये पैसा, बता किसकी बदौलत मिला है। मिला है कभी विद्या पढ़ी ना पढ़ाई, राह बंदा हमेशा ही द्वारा। कभी ये दलित शोषित समाज पिछड़े समाज को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं था। धन्य बाबा साहब अंबेडकर, आपने क्या किया। कभी विद्या पढ़ी ना पढ़ाई, राह बंदा हमेशा ही द्वारा। आज औरों को विद्या पढ़ाना, आज औरों को विद्या पढ़ाना, बता किसकी बदौलत मिला है। कभी भगता सिपाही के डर से, कभी मुखिया के आगे न बोला। कभी भगता सिपाही के डर से, कभी मुखिया के आगे न बोला। आज ऊंचे तख्त पे गरजना। धन्य भीमराव अंबेडकर, कभी हम लोगों को कहीं बोलने चालने का अधिकार नहीं था, लेकिन आपकी बदौलत से आज क्या हुआ। आज ऊंचे तख्त पे गरजना, बता किसकी बदौलत मिला है। ये तो विद्या ये मंदिर ये पैसा, ये तो विद्या ये मंदिर ये पैसा, बता किसकी बदौलत मिला है। कभी छप
बसेरा। आज इतने बड़े बड़े मकानों में, आलीशान मकानों में हम लोगों को रहने को मिलता है, तो बाबा साहब की बदौलत से मिलता है। गौर करना, आज ऊंचे भवन में बसेरा, बता किसकी बदौलत मिला है। जग में प्राणी सभी हैं बराबर, जग में प्राणी सभी हैं बराबर, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। ये तो पैसा, बता किसकी बदौलत मिला है। गौर करना मेरे भाई, इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को मान सम्मान, शान शौकत जो दिया है, और जिस समय बाबा साहब का जन्म होता है तो मैया भीमाबाई भीमराव अंबेडकर से किस प्रकार से कहती है। गौर करना, अरे मैंने पूजे हैं बुद्ध भगे बहना भीमा घाला, आए लाल घाला आए हो। मैंने पूजे हैं बुद्ध भगे बहना भीमा घाला, आए भीमा घाला आए हो। मैया भीमराव अंबेडकर से कहती है, लल्ला आमारे हो, लल्ला आमारे अम्मा का बा, तेरी हौता जिया हारा, सही है जिया हारा, सही हाय हो। मैंने पूजे हैं बुद्ध भगे बहना भीमा घाला, आए लाल घाला आए हो। और मैया बालक अंबेडकर से कहती है, किस प्रकार से बालक अंबेडकर को देख देख कर कहती है, भीमा आंगूरी हो, लल्ला आंगूरी पकारी काबा, चली हौता ठुमकी काबा, चली हौता जिया हारा, सही हाय हो। मैंने पूजे हैं बुद्ध भगे बहना भीमा घाला, आए लाल घाला आए हो। और बालक अंबेडकर से मैया भीमराव से क्या कहती है, मैया भीमा भाई गौर करना, लल्ला पढ़ाना हो, लल्ला पढ़ाना बिलाई दिकाबा, जई हौता। ए भैया राघवेंद्र,
लल्ला पढ़ाना हो लल्ला पढ़ाना बिलाइत काबा गई होता डिग्री लैके आई होता डिग्री लैके आइहा हो मैंने पूजे यहाँ मैंने पूजे है बुद्ध भगे बहना भीम घरा आए लाल घरा आए हो और बालक अम्बेडकर से मैया भीमा भाई क्या कहती है भैया भारत को हाँ लल्ला भारत को विधान काबा बनी है तासा बासुखा पई है तासा बासुखा पहियाई हो भैया सीपी हाँ देखो सीपी गौतमा गहमे जो गाय के सु नाम सुन भैया सुखा पामाई हो मैंने पूजे हैं बुद्ध भगे बहना भीम घरा आए लाल घरा आए हो गाँव चला दोस्तों इस प्रकार से मैया भीमा भाई बालक अम्बेडकर से कहती है बालक अम्बेडकर को देख करके और आप लोग ये बाबा साहब के मंगल गीत माला लवली कैसेट के माध्यम से चंद्र प्रकाश गौतम के मुखार बिंदु से सुन रहे हैं और सुनते रहिएगा गौर करना और किस प्रकार से मेरी पढ़ी लिखी बहनें जो हैं भगवान बुद्ध बाबा साहब के लिए कहती हैं कि जहां भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बनी हुई है वहां चलते हैं और क्या कहती हैं गौर करना अरे बहिनी मेरी बम्बई बीच बाजार नाहंगा पूरा होते चलेंगे जी होते चलेंगे जी नाहंगा पूरा होते चलेंगे जी बहिनी मेरी बम्बई बीच बाजार नाहंगा पूरा होते चलेंगे जी हाय नागपुरा में दीक्षा भूमि है क्या पढ़ी लिखी बहनें जो हैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब के पास उनके मूर्तियों के पास जाने के लिए क्या कहती हैं हर नागपुरा में दीक्षा भूमि है जहाँ बुद्ध जी रहे विराज चढ़ावती फूल चलेंगे जी बहन मेरी बम्बई बीच बाजार नाहंगा पूरा होते चलेंगे जी
होते चलेंगे जी नागपुर होते चलेंगे जी बहिनी मेरी बम्बई बीच बाजार नागपुर होते चलेंगे। हर ग्राम अमर गंज गौतम रहते जिला हरदोई भैया कहते हर करते हैं प्रचार संघ लेते चलेंगे जी बहिनी मेरी बम्बई बीच बाजार नागपुर होते चलेंगे। गौर करना मेरे साथियों, इस प्रकार से पढ़ी लिखी बहनें जो हैं आज भगवान बुद्ध बाबा साहब के जहां स्थान है वहां जाती हैं और सब पूरे गांव के माताएं बहनों को समझाती हैं कि वहां चलना है। लेकिन जिनके पास शिक्षा है वो तो इस प्रकार से कहती हैं, और जिनके पास शिक्षा नहीं है वो देखो किस प्रकार से अपने पति की बात नहीं मानते हैं। और जब पति की बात नहीं मानते हैं फिर उल्टे सीधे काम करती हैं, और जब पति की बात नहीं मानती हैं तो किस प्रकार से कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं, ध्यान देना। हाय बोई दे मानई ना पति की बात तैयारी करई मेला की बोई मानई ना पति की बात तैयारी करई। मेला की भैया मेला की हाँ मेला की जियो भैया राजकुमार वही मानई ना पति की बात तैयारी करई मेला की वही। अरे सास ससुर का नित गरिया मई ऐसी मेरी माताएं बहनें जो हैं जो जिनके पास शिक्षा नहीं है और जो शिक्षा जिसके पास नहीं है वही उल्टे सीधे काम करती हैं। आज देखो पत्नी जो है अपनी सास को किस प्रकार से गाली देती है और क्या करती है, गौर करना। हाय सास ससुर का नित गरिया मई देखो मई के उका जाई दिन रात तैयारी करई मेला की वही मानई ना पति की बात तैयारी करई। अगर पति मना करता है तो मानती नहीं है और क्या करती हैं, गौर करना मेरे भाई। हरे अपनो दे फैसला खूब बनामई अपना फैशन बनाए घूम रही हैं। लेकिन बच्चे किस प्रकार से घूमते हैं राजेंद्र भैया, मैं तो हर समाज में जाता हूं और हर समाज में मैंने जाकर के देखा है। ब्राह्मण लोगों के समाज में मैंने जाकर के देखा, ब्राह्मण जो है पंडित जी को इसलिए ऊंचा कहा जाता है कि वो शिक्षा में आगे है। जब सुबह होता है तब पंडित जी का बच्चा सुबह उठ करके अपनी मम्मी से कहता है
कि मम्मी हमारो जल्दी जल्दी कुल्ला तुम करके और हमें स्कूल भेज दो ताकि हम स्कूल जाएंगे। तो मम्मी जो है बच्चे को आराम से कुल्ला दतून करके स्कूल को भेज देती है। इसीलिए पंडित जी को ऊंचा कहा जाता है। और इसी तरीके से ठाकुर का बेटा सुबह उठता है और कहता है कि मम्मी से कि मम्मी कहाँ धरी हमारी लाठी देखे घर को, नौकर जो है गन्ना गुड़ खेत पर गौ खिलाई हो, ये लंबरदारी सिखाई जाती है। और बनिए का बेटा सुबह उठता है और कहता है कि अम्मा हो कहाँ धरी हमारी दाढ़ी तजुआ देखे मुरमुरिया बेरी थोड़ा धाने गेहूं पैदा कर लाने। ये सब सिखाया जाता है। लेकिन अपने समाज में ये चमार पासी धोबी धानु कहरे करिया नाई भुर्जी के समाज में मैं तो हर वक्त रहता हूँ। घर के समाज में क्या होता है, शाम होती है, मम्मी को खाना बनाने की देर हो रही है, बच्चा रोने लगता है तो मम्मी जो है अपने बच्चे को इतना भयभीत कर देती है और इतना डांट देती है कबरे मैं बाहर जाइए ना, बाहर कनकट्टा है कान काट ली, बहुत सांझ है फिर रजैया घूत जाए, रजैया में परे परे रजाई गद्दा सब भिजो कर बाहर जाए बेचारों कान कटवाई ले क्या करे। और मम्मी भी सुबह जब उठती हैं तो एक हाथ में झाड़ू लेकर के पूरे आंगन में लगाने लगती हैं। बच्चा पीछे से उठता है और क्या कहता है मम्मी से कि मम्मी कहाँ धरी हमारी रोटी दे दो, हमें भूख लगी खाई हूं। मम्मी एक हाथ में झाड़ू लेकर के उसको सुबह शिक्षा देने का काम करती हैं। बाधरी तहला तरह चलाई ले, धकियाई ले, गूंज ले, लील ले, यानी इस तरीके से बच्चे को अपने शिक्षा देती हैं। इसी तरीके से उनके बच्चों के हम सबके बच्चों के संस्कार पड़ जाते हैं। गौर करना मेरे साथियों। और अपना फैशन बनाए घूमती हैं। कैसे घूमती हैं गौर करना। हरे अपनो फैशन खूब बनाई, लड़का भारे से निकले जनाती तैयारी कर रही में लागी वही मानई न। अगर पति मना करता है कि मेला को मत जाओ, लेकिन मेरी माता बहनों को बहाना भी बहुत आते हैं। क्या बहाना करती है ध्यान देना। हर मानो रहे होम भूल गई कबका, अगर पति मना करता है कि मेला को मत जाओ तो बहाना करती हैं हमने होम मानो रहे होम, अगर होम करने जाऊंगी नहीं तो घर में क्या हो जाएगा। गौर करना भाई। हर मानो रहे होम भूल गई कबका, जहाँ हुई जाई है पहला भैंस तैयारी कर मेला की वही मानई न पति की। और पति के साथ में जाती भी नहीं है। पति घर में रहता है और पत्नी उसकी किस प्रकार से जाती है, किसके साथ में जाती है, ध्यान देना। हर औरन के संग मेला चली है, हुआ अखियन से ए भैया राजकुमार, हुआ अखियन से करती बात तैयारी कर मेला की हुई। से लगा है लेकिन बाहर से कुछ अच्छा दिखाई नहीं पड़ता, अंदर कैसे घुसती है। गौर करना भाई। हर सीना तान भीड़ मां घुसी गई, हाय सीना तान भीड़ मां घुसी गई, जहाँ गुंडा लगाई रहे घात तैयारी करने में लागी हुई।
जब हमारो जियरा डराती तैयारी करे मेला की। मेला की भैया मेला की, हाँ मेला की मिली है भैया। वही माने न पति की बात तैयारी करे मेला की। गाँव चलो दोस्तों, इस प्रकार से जो अनपढ़ मेरी माताएं बहनें हैं वो अपने पति की बात नहीं मानती हैं और उल्टे सीधे काम करने के लिए तैयार होती हैं। तो गौर करना मेरे दोस्तों, इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जिस परिवार में शिक्षा होगी वही परिवार आगे को तरक्की करेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार दिया है, तो बाबा साहब के लिए क्या कहना है, गौर करना। आप सुन रहे हैं लवली कैसेट के माध्यम से बाबा साहब के मंगल सोहर गीत चंद्र प्रकाश के मुखार बिंदु से। तो गौर करना मेरे दोस्तों, बाबा साहब ने क्या दिया है और किस तरीके से हम लोगों को मानना चाहिए, ध्यान देना। हरे भीम बाबा मसीहा हमारा, हरे भीम बाबा मसीहा हमारा, और कोई हमारा नहीं है। भीम भीम बाबा मसीहा हमारा, और कोई हमारा नहीं है। धर्म ग्रंथों में धम्पत हमारा, धर्म ग्रंथों में धम्पत हमारा, कृष्ण गीता हमारा नहीं है। गीता में तुमको ऐसे बताते, नीचे शूद्रों को तुम ही कहते। ऐसा गीता कुरान लिखा है जिसमें शूद्र जाति के काची कुर्मी अहिर गड़रिया नाइट तेली भुर्जी इनको ही नीचा बताया जाता है, चमार पासी को। और जब बाबा साहब ने संविधान को लिखा उसमें किसी में ऊंच नीच की कोई बात नहीं लिखी। तो गौर करना मेरे साथियों, भीम बाबा मसीहा हमारा, और कोई हमारा नहीं है। धर्म ग्रंथों में धम्पत हमारा, कृष्ण गीता हमारा नहीं है। कैसे नीच कहते हैं, दशा शंभु का मुनि की सुनाओ, कैसे मारा है ये भी बताऊं। शंभु मुनि जो तेली समाज के थे, जिनको राठौर कहते हैं, जो भजन कीर्तन कर रहे थे, एक जलाशय
पास है पर्वत के किनारे। लेकिन आर्यों को अच्छा नहीं लगा। राजा रामचंद्र के दरबार में जाकर के आर्यों ने कहा, एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उस शूद्र के तपस्या से मेरे बेटे का देहांत हो गया, और जितनी जल्दी आप उस शूद्र को, सन्यासी को मारोगे, उतने जल्दी ही मेरा बेटा जी उठेगा। गौर करना मेरे साथियों, ऐसी दशा राम ने कीनी, जैसा करता कसाई नहीं है। भीम बाबा मसीहा हमारा, और कोई हमारा नहीं है। हिरणाक्ष का भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, प्रहलाद का बेटा वैरोचन, वैरोचन का बेटा राजा बलि था, जिसने बिलग्राम को बसाया था। और उसी बलि को किस प्रकार से आर्यों ने आकर के छला, राजा रामचंद्र ने किस प्रकार से उसके साथ में अन्याय किया। गौर करना, के दिखाए क्या सूरताई, छिप के दिखाए क्या सूरताई, ऐसा गीदड़ भी करता नहीं है। भीम बाबा मसीहा हमारा, और कोई हमारा नहीं है। भीम बाबा ही दुनिया में आया, आके मार्ग सभी को दिखाया। जग में मानव सभी हैं बराबर, किसी में जाति पाति, किसी में ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख करके दिया। जग में मानव सभी हैं बराबर, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। भीम बाबा मसीहा हमारा, और कोई हमारा नहीं है। गौर करना मेरे साथियों, इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो मेरी पढ़ी लिखी माताएं बहनें हैं, जिनके पास शिक्षा है, चाहे जिस जाति बिरादरी की हो, क्योंकि बाबा साहब ने एक बिरादरी के लिए, एक जाति के लिए नहीं किया, एक इंसान के लिए नहीं किया। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी देश के अंदर लोग हैं, हर आदमी के लिए किया है। तो गौर करना मेरे साथियों, क्या कहना है बाबा साहब के लिए। अरे लैले लाल का कनिया हो, मालो जी की रनिया लई
लई लो भीम जी का कनिया हो महालो जी की रनिया लई लो लाल का कनिया हो। उठत गिरत लाल लगना में खेलई उठत गिरत भीम हाय धूल से भरी सारी देहिया हो ए रावेंद्र भैया हाय धूल से भरी सारी देहिया हो मालो जी की रनिया लई लो लाल का। कौने बनवाई दई पाई पाई जनिया कौने बनवाई दई हाय कौने कमर कर धनिया हो ए नीरज भैया हाउने कमर कर धनिया हो मानो जी की रनिया लई लो लाल का। तुलसा बनवाई दई पाई पाई जनिया तुलसन बनवाई दई बहिनी मंजुला ने कमर कर धनिया हो मालो जी की रनिया लई लो लाल का कनिया हो मालो जी की। मालो की रनिया भीमा बाई रनिया मालो की रनिया हाय लई लो लाल का कनिया हो मालो जी की रनिया लई लो। चंद्र प्रकाश ने सोहर सुनायो चंद्र प्रकाश ने हर बाजई ढोलक हर मुनिया हो ए राकेश भैया हाय बाजई ढोलक हर मुनिया हो मालो जी की रनिया लई लो लाल का। मालो की रनिया भीमा बाई रनिया मालो की रनिया हरे लई लो भीम जी का कनिया हो मालो जी की रनिया लई लो। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मेरी देश की माताएं बहनें कहती हैं और भगवान बुद्ध कबीर साहब और मोहम्मद साहब ऐसे दुनिया में तीन ही प्राणी हुए हैं जिनकी बदौलत से पूरा संसार चलता है, जिनके बताए हुए रास्ते पर पूरा संसार चलता है। तो कबीर साहब की वाणी किस प्रकार की है गौर करना दोस्तों, क्या कहा है कबीर साहब ने, ध्यान देना। अरे तीरथ नहाए गंगा नहाए, देखो कबीर साहब की वाणी क्या है। हर तीरथ नहाए गंगा नहाए और चली है कुला बोरनो तीरथ नहाए, चली है कुला बोरनो तीरथ नहाए। तीरथ नहाए गंगा नहाए
को जाती हैं तीर्थ नहाने के लिए, तो घर में करती क्या है, गौर करना। अगर पति मना करता है तो क्या बहाना करती हैं, ध्यान देना। हरे बिछुआ पहिरने औठा पहिरने, बिछुआ पहिरने औठा पहिरने, हर लात खसम के मारने जाई, चली है कुला बोरानो तीरथ नहाई। तीरथ नहाई गंगा नहाई, चली है नकासुर को गंगा नहाई, चली है कुला बोरानो। और जब बहाना बनाकर के पति को तैयार करती हैं तो घर से लेके आ जाती हैं, गौर करना क्या कहा है कबीर साहब ने। गेठरी बांधने मोटरी बांधने, गेठरी बांधने मोटरी बांधने, खसम के मूड़ पदैन धराई, चली है कुला बोरानो तीरथ नहाई, चली है कुला बोरानो तीरथ नहाई। तीरथ नहाई गंगा नहाई, चली है नकासुर को गंगा नहाई, चली है कुला बोरानो। और साफ साफ लिखा हुआ है हम दो हमारे दो। लेकिन जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो क्या करते हैं, हरे दुई यही कनिया दुई यही कनिया, ए राजेंद्र भैया, हरे दुई यही कनिया दुई यही कनिया, तीन का संग कढ़े लट जाई। और जब गंगा जी के किनारे पहुंची, कोई घाट के किनारे पहुंची, तो बच्चे चलते चलते थक जाते हैं। तब वही औरत कहने लगती है, अरे मरिगौनू चले चलो न घींचे आई हो। क्या करते हैं, गौर करना। दुई यही कनिया दुई यही कनिया, तीन का संग कढ़े लट जाई, चली है कुला बोरानो तीरथ नहाई, चली है नकासुर को। तीरथ नहाई गंगा नहाई, चली है कुला बोरानो तीरथ नहाई, चली है कुला बोरानो। हरे गंगा नहायने जमुना नहायने, गंगा नहायने जमुना नहायने, नौ मन मैल लैन चढ़ाई, चली है कुला बोरानो तीरथ नहाई, चली है कुला बोरानो। अरे कहती कबीर भजन करौही तसे, कहती कबीर भजन करौही
क्या कहा है? कबीर साहब की मैंने कहा कि कबीर साहब की वाणी ऐसी है, तो और कबीर साहब ने क्या कहा गौर करना मेरे साथियों। ये आप लोग सुन रहे हैं लवली कैसेट के माध्यम से बाबा साहब के सोहर गीत मंगल, तो गौर करना क्या कहा है। और कबीर साहब ने हर कूट दिया मेरे धान पड़ोसिनी, कूट दिया मेरे धान पड़ोसिनी, कूट दिया मेरे, कूट दिया मेरे धान पड़ोसिनी, कूट दिया मेरे धान पड़ोसिनी, कूट दिया। हरे ऐसे कूटाव कोई जान न पावई, क्या कहा है कबीर साहब ने? अरे ऐसे कूटाव कोई जान न पावई, धमका न सुनाए किसान पड़ोसिनी, कूट दिया मेरे धान पड़ोसिनी। कूट दिया मेरे धान पड़ोसिनी, कूट दिया मेरे धान। कनु कनकी कुछ रहा न पावई, हाय कनु कनकी कुछ रहा न पावई। निरवल चावल जान पड़ोसिनी, कूट दिया मेरे धान। कूट दिया मेरे धान पड़ोसिनी, कूट दिया मेरे धान पड़ोसिनी। उन चौरन केरी खीर बनाइबो, हाय उन चौरन केरी खीर बनाइबो। जे मैं शांत सुजान पड़ोसिनी, कूट दिया मेरे धान। कूट दिया मेरे धान पड़ोसिनी, कूट दिया मेरे धान पड़ोसिनी। गौर करना मेरे साथियों, इस प्रकार से कबीर साहब की वाणी है। लेकिन गौर करना, ये कबीर साहब और मोहम्मद साहब मैंने कहा और भगवान बुद्ध, ये तीनों ऐसे देश के प्राणी तीन थे जिनकी बदौलत से पूरा संसार चलता है, जिनके बताए हुए रास्ते पर। और बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसे लोगों के रास्ते पर बताए हुए चल करके देखा, तो उनका भी नाम आज रोशन हुआ। तो बाबा साहब अगर आपके दिल में हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कैसे मेरे दोस्तों, गौर करना। अरे तेरे भीम तू में तू अंत का है भटके, तेरे भीम तू में तू अंत का है भटके। अंत का है भटके हो, अंत का है भटके, तेरे भीम तू में तू अंत का है भटके, तेरे भीम।
जैसे बेला में वायु बसत है, जैसे बेला में बेला में वायु बसती है जिसको हवा कहते हैं, लेकिन वो हवा किस प्रकार से कैसे निकलती है गौर करना दोस्तों। जैसे बेला में वायु बसत है, जैसे बेला में हरे निकलती नाई बिना दाढ़ी के खटके, तेरे भीम तू में तू अंत काहे भटके, तेरे भीम। अंत काहे भटके हो, अंत काहे भटके, तेरे भीम तू में अंत काहे भटके, तेरे भीम तू में तू। जैसे मेहंदी में लाली बसती है, जैसे मेहंदी में मेहंदी जब पीस कर लगाई जाती है तो उसमें लाल रंग निकलता है, और लाल जो रंग निकलता है वो कैसे निकलता है गौर करना। जैसे मेहंदी में लाली बसती है, जैसे मेहंदी में हाय निकलती नाई सिला बट्टा के खटके, तेरे भीम तू में तू अंत काहे भटके। जैसे दहिया में मक्खन बसती है, जैसे दहिया में अरे निकलती नाई बिना रैया के खटके, तेरे भीम तू में तू अंत काहे भटके। ढोलक मास्टर राजकुमार जी है मला जाग तुम्हारे दहा, ग्राम ब्रह्मौली सीतापुर से भैया जा सुने ले वो कान लगाई। चिमिटा मास्टर नीरज भैया कसबा गोपा माऊ कहाई, राकेश भैया हबीबपुर वाले गौतम को साथ जे रहे निभाई। नक्काला मास्टर राविंद्र भैया लल्ला जा सुनिले काना लगाई। जियत जिंदगी साथ न छोड़े भैया तुमसे जय रजा हमारी। चंद्र प्रकाश भाई अमरगंज के बाबा को मिशन जय रहे बढ़ाई। भगवान बुद्ध की कथा जा भैया 7 दिन की जय दे है सुनाई। पढ़ाई जरूरत जब जाऊ गौतम की नंबर तुम हमका दिया लगाई। कापी कलम निकाल के बैठे नंबर सबका हम दी है बताई।
सुनी हऊ कथा